पहले तो जो इन देह और देह के संबंधों को भूलकर आत्मस्वरूप बनना है। क्या बनना है? आत्मस्वरूप। तो आत्मस्वरूप की विधि उनको नॉलेज होना चाहिए कि मुझे आत्मस्वरूप की अनुभूति कैसे करनी है। पहले तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करना है। पहले तो अपने देह को भी भूलना है। क्या बनना है? देह को मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। राइट। आत्मस्वरूप की अनुभूति, सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियस नहीं। राइट। तो जो आत्मस्वरूप की अनुभूति करते हैं तो धीरे 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 देह और देह के संबंध छूटे जाए। फिर तो क्या आत्मा मैली कैसे हो जाती है? मन के कारण मैली होती है ना। राइट। तो तुम्हें पहले तो ये जो बाह्य जगत से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। राइट। अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। क्या? अंतर्मुखी, सदा सुखी। राइट। फिर मन का मौन। क्या? मन का मौन। मन का मौन नई रंगत लाएगी। फिर एकांतवासी। क्या? एकांत। और फिर मेले मलाखड़े, मेले में जाते हैं ना, वहां मेले ही होते हैं। वहां नेगेटिव वायु होते हैं। जैसे शादी में गए, 1000 का मेला है तो वहां नेगेटिव वायु होती है, क्योंकि वहां देहभान है। एक दूसरे को देह को देखते हैं। जहां देह के मेले लगते हैं वहां जाना बंद करना पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल टोटली, अगर कुछ पाना है तो मेले में जाना टोटली बंद। और आत्मस्वरूप, एकांतवासी, मन का मौन। कैसा मौन? मन का मौन। और एक दिन मन का मौन, हमेशा वीक में एक दिन मन का मौन रखो और कर्मयोगी जीवन बिताओ। क्या? जितना लोगों की जरूरत हो, बहुत जरूरत तो इतने लोगों से ही कनेक्शन में आओ। बाकी जो लोगों की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के कनेक्शन ना आओ। सही बात है। तो और 10 शब्दों का जो एक ही शब्द में प्रयोग करो। क्या? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। क्या? कम बोलो, जरूरत हो तो ही बोलो। राइट। अभी यहाँ तो अगर तुम्हें कारण शरीर को धीरे धीरे डैमेज नहीं होने देना है तो सोचना स्वरूप ही नहीं बनना है। क्या? सोचना स्वरूप नहीं बनना, सोचना ही नहीं है, मतलब निर्संकल्प अवस्था में ही रहना है। हाँ, तो जब निसंकल्प अवस्था रहोगे तब तुम्हारा कारण शरीर, आत्मा की एनर्जी। तो ये लंबी प्रैक्टिस के बाद ये हो सकता है, एकदम अभी खाया अभी पेट भरा ऐसी बात नहीं है। तो अब जैसे कोई मासी का घर थोड़ा है, मन का मौन, एकांतवासी, मेले मलाखड़े छोड़ना। नहीं तो देह और देह के संबंधों को खुश करना बंद कर दो पहले तो, और डरो मत। ये जो है ना, आजकल पूरी दुनिया यही पहला काम करती है कि सबको दिखावा मत करो, शोमैनशिप मत करो। राइट। झूठी का ये मायावी दुनिया में झूठी, ये समझो कि ये झूठी काया है, ये मिटने वाला शरीर है, अग्नि में जल जाने वाला है। इंसान को तो ये समझ ही जाना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी किसी को खुश करें या उसको उसके लिए कुछ भी अच्छा करें, लेकिन आखिरकार कोई किसी के लिए सुखी तो होता नहीं है, ना कोई खुश कर सकता है किसी को इस दुनिया में। तो अपने कर्मों के ऊपर उसको फोकस करना चाहिए, अपनी आत्मा की सदगति के ऊपर फोकस करना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कैसे जागृत हो। तो बाबू जी, अब आगे मेरा ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे क्या ये कारण शरीर चार्ज होते ही हमारे जन्म का उद्देश्य हमें पता चल जाता है कि रियलिटी में हमारा जन्म धरती पर क्यों हुआ है? जब पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो आत्मा में डिवाइन लाइट आएगी ना। जी बिल्कुल। तो पावर हाउस से पहले ज्ञान होना चाहिए ना, पावर हाउस से कैसे पावर लेना है। तो मेरा वीडियो देखो, कौन सा है वीडियो अपना, सीक्रेट योग। हाँ, द सीक्रेट ऑफ योगा। वो देखो, बार बार देखो। मेडिटेशन। और वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी से डायरेक्ट पावर लो, हाई पावर हाउस है। क्या? कोई डायरेक्ट ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर कैसे लेना है उसकी विधि बताइए मैंने। तो विकर्म विनाश हो गए तभी हमारा कारण शरीर चार्ज होगा। देखो, योग करोगे ना तो पावर आएगा। राइट। पावर आएगा तो तुम्हारा पावर, कारण शरीर का थोड़े सेल भी थोड़े थोड़े में पावर आएगा कारण शरीर में। राइट। तो मन शांत होने लगेगा। क्या आएगा? हाँ। उसका प्रूफ क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, मन शांत होने लगेगा। हाँ, मन शांत हो जाने का। जैसे ज्ञान आता है तो वैराग आता है दुनिया से। बिल्कुल आता है। ज्ञान के कारण वैराग आता है। राइट। तो ज्ञान के कारण तुम्हें पावर हाउस से पावर कनेक्शन जुड़ा, योग लगा, हमारी चेतना जो है उसका स्तर बढ़ता जाएगा, आत्मा में पावर आएगा। राइट। आत्मा में डिवाइन लाइट आएगी। राइट। तो आत्मा में डिवाइन लाइट आएगी तो कारण शरीर में पावर जाएगा। ठीक है। पावर तो विकर्म विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकर्म विनाश हो जाएगा। विकर्म विनाश, परम लाइट के योग अग्नि में विकर्म विनाश हो जाएगा। राइट। और विकर्म विनाश होते ही जैसे शरीर हल्का हो, जैसे शरीर 400 किलो का हो और शरीर जैसे 100 किलो का हो जाए तो कितना उसको मन पर इफेक्ट पड़ता है। ये तो है, बहुत बहुत। कभी कभी देखते हैं टीवी में 600 किलो वाला 400 किलो वाला देखते हैं ना, उसको ऑपरेशन करके उसकी बॉडी कम करते हैं तो कितना खुश होता है, अरे मेरा 100 किलो कम हो गया। क्या? तो जब उपवास भी एक दिन करता है तो शरीर पर
प्रभाव पड़ता है तो शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन हल्का होता है। ऐसी तरह आत्मा में पावर आने से, डिवाइन लाइट आने से, कारण शरीर चार्ज होने से थोड़ा सा भी पावर आया, समझो कि 1% भी पावर आया, राइट, तो तुम्हारा मन निसंकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निसंकल्प। और ये हद की, मतलब कर्मातीत अवस्था जो आप बोलते हैं, इनकी ओर जाएंगे। कर्मातीत अवस्था तो बहुत बड़ी चीज होती है, वो तो 100% कारण शरीर चार्ज हो जाए, सारे विक्रम विनाश हो जाए, सारे पाप जलकर भस्म हो जाए। तो बाबूजी क्या हमें ऐसा पता चलता रहेगा कि हम कितने % तक पहुंचे? वो तो तुम्हारा मन बताएगा ना। अच्छा, मन जब निसंकल्प रहे, जो देखो ये एक प्रभाव नहीं होगा ना, हाँ, फिर ये हद की चीजों से तुम मोह खत्म हो जाएगा। क्या होगा? मोह खत्म हो जाएगा। देह और देह के संबंधियों से वैराग आएगा, राइट, ज्ञान अंदर से, चेतना से अंदर से ज्ञान जागृत होगा, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल तो हमारी आत्मा ही हमें जवाब देगी, हमारी आत्मा ही ज्ञान हमें याद कराएगी। फिर स्वचिंतन करोगे तो अंदर से ज्ञान निकलेगा। वाह, अंदर से ज्ञान आएगा। क्या आएगा? अंदर से ज्ञान, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा में ज्ञान है। ओके, आत्मा के अंदर ज्ञान स्वरूप है, शांत है, आत्मा ही दया का सागर है, आत्मा भी प्यार, क्योंकि जो परमात्मा के गुण है ना, हाँ, वही गुण आत्मा के भी है।